डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। क्वेश्चंस जो हमारी बुक में हैं उन पर बात करेंगे। पेज नंबर 312, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? गेटिंग ए हेड की, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं एक बार। एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। पहले हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कहता है एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालिए। सॉल्यूशन है इसकी सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर किसी बच्चे को वो ऐसे याद नहीं रहता है तो आपने क्या करना है? ट्री डायग्राम बनानी है। जैसे ये कॉइन आ गया और ये हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक बार टॉस किया हमने, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एन कितना हो गया? 1 और 2। अब हम क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड लेना है। लेट E is the event getting head when a coin is tossed once। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है एक बार, तो हमने उस इवेंट को ई मान लिया। ई इज द इवेंट गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो कितने हेड हैं? एक हेड है या। तो देयरफॉर एन ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई। ई में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है हमारे पास? देखिए 1 और एन एस कितना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो है वो 1/2 आ गई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन coin is tossed once equal to 1/2। और आगे क्या कहता है? also find the probability of getting tail। let f is the event getting tail when a coin is tossed। when a coin is tossed। तो F क्या आ गया?
F इज इक्वल टू T। तो NF क्या हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो गया NF अपॉन NS। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो NF कितना है 1 और टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स 2 1 अपॉन 2। देयरफॉर probability of getting tail is equal to 1/2। तो जब हम किसी काइंड को एक बार टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls of same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out part first yellow ball, part second red ball, part थर्ड ब्लू बॉल? तो कृतिका क्या करती है एक बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। तो टोटल बॉल कितने हो गए 3 हो गए। तो कृतिका क्या करती है कि बैग से एक बॉल बिना देखे निकालती है। दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि हाथ डाल के उसको देखती नहीं कि ये कौन सा बॉल है, ऐसे निकाल देती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल येलो होगा फर्स्ट पार्ट में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड होगा, और पार्ट थर्ड में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल जो कृतिका ने बैग से बिना देखे निकाला वो ब्लू बॉल है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग। बैग में रेड बॉल कितनी है 1 है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी, वो भी 1 है। नंबर ऑफ येलो बॉल इन ए बैग कितने हैं 1। टोटल बॉल कितने होंगे 1 + 1 + 1 = 3। तो अब क्वेश्चन क्या है, कृतिका टेक आउट्स द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। सिंस कृतिका takes out a ball from the bag without looking into it. Therefore, since Kritika
takes out a ball from the bag without looking into it. Therefore, probability of drawing, पार्ट फर्स्ट में क्या है, जेलो बॉल, ड्राइंग जेलो बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes over total number of possible outcomes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग जेलो बॉल, तो जेलो बॉल कितने हैं यहाँ पर, एक है, तो फेवरेबल 1 और टोटल कितने हैं 3, तो 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग जेलो बॉल इज इक्वल टू 1/3. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, तो वो कितनी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल रेड कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल जो है वो भी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, उसमें भी यही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल कितनी है ब्लू बॉल में 1 और पॉसिबल टोटल कितने हैं 3, 1/3. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो क्वेश्चन है ये डाई पर डिपेंड है. सपोज वी थ्रो ए डाई वंस. Part first, what is the probability of getting a number greater than 4? Part second, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? तो क्वेश्चन क्या है कि एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है. तो पार्ट फर्स्ट में क्या कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़े नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. और पार्ट दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, और 4 या 4 से कम नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो जैसे आपको पता है कि एक डाई जो है उसमें कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस में जो है वो एक एक नंबर है, चाहे डॉट होगा या नंबर सीधा लिखा होगा. तो वो क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो देखिए इसकी सॉल्यूशन. सिंस ए डाई consists of 6 faces
having 6 numbers that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, sample space when a die is thrown. When a die is thrown, once, जब एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, तो एस कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो एन एस कितना हो? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस एस 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब पार्ट फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? पार्ट फर्स्ट, लेट E is the event getting a number greater than 4. Greater than 4. तो E आ गया हमारे पास, क्या इवेंट आ गई? यो 4 से बड़ी, तो क्या 4 से बड़ा? 5 और 6. तो देयरफॉर NE नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी कितने हैं? 1 और 2. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, is equal to NE number of favorable events over total number of possible outcomes. तो number of favorable events क्या है? greater than 4 जो हमें चाहिए, और टोटल कितनी है? NS. तो NE हमारे पास क्या है? 2 और NS है 6. तो ये आ गया 2 1 2, 2 3 6, 1/3. पार्ट सेकंड क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? 4 या 4 से लेस नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लेट F इज द इवेंट getting a number less than or equal to 4. तो F क्या इवेंट आ गई? 4 या 4 से लेस, तो क्या है वो? 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो देयरफॉर NF कितने आ गए? 4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ F, NF अपॉन NS, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितनी है? 4. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6. तो 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो आंसर आ गया 2/3. तो इस तरीके से जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4. वो कितनी आएगी? 1/3. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4 इक्वल टू 2/3. What is the probability of getting a number 8 when a die is thrown once?
और सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और सेकंड पार्ट में क्या है कि जब हम 7 से नीचे नंबर एक डाई को थ्रो करते हैं तो 7 से नीचे लेस देन 7 यानी कि 7 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पार्ट फर्स्ट पहले करते हैं। सिंस ए डाई कंसिस्ट्स ऑफ 6 स्पेसिस हैविंग 6 नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 5 6, therefore sample space when a die is thrown once s equal to 1 2 3 4 5 6। ns हमारे पास कितने होंगे 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, यहां पर तो 8 है ही, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो नंबर है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 इज 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। और सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। लेट E is the event getting a number less than 7 let is the event getting a number less than 7 when a die is thrown once। तो E क्या हो गया, लेस देन 7, 7 से कम 1 2 3 4 5 6, तो any इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E NE अपॉन NS इक्वल टू 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 0 आ गई। तो यहां पर हमें दो चीजें मिली। फर्स्ट केस में क्या मिला, प्रोबेबिलिटी 0 मिली, उस इवेंट की मिली यो इवेंट उस डाई के अंदर होने के चांसेस नहीं है। तो इस किस्म के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी, द इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल टू ऑकर और the probability of an event impossible event। ये हमें फर्स्ट पार्ट से मिला। क्या है इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट the probability of an event, the probability of an event that cannot happen
इज 0, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 की जो नहीं हो सकती है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. सच एन इवेंट is called impossible event. Impossible event. और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0. और इस किस्म की इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल एन इवेंट. और दूसरी क्या है? श्योर इवेंट. श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. The probability of an event the probability of an event that is certain to happen is 1 such an event is called sure event. Is called sure event. तो यहां हमें दो डेफिनेशनें मिल गई. एक डेफिनेशन क्या मिल गई कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, और दूसरी डेफिनेशन मिल गई श्योर इवेंट क्या होती है या सर्टेन इवेंट क्या होती है. तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो और वो इवेंट कभी भी आकर ना हो, दैट डज नॉट आकर, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. और श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट क्या हो गई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1. Such an event is called sure event. Such an event is called sure event. इन दो पॉइंट से हमें, इन दो पार्ट से हमें क्या मिला? पहले पार्ट से हमें मिला इम्पॉसिबल इवेंट और दूसरे पार्ट से मिला हमें श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. जो इवेंट कभी नहीं हो सकती किसी एक्सपेरिमेंट में, उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग 8 व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस. जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं और हमें 8 चाहिए, तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में जब हम डाई थ्रो करेंगे तो उसमें 8 पॉसिबल नहीं है. तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स. और दूसरे केस में, सेकंड केस में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7. तो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, ऐसी इवेंट जो होनी ही होनी है, दैट इज सर्टन टू हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी, और उस किस्म की इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। जैसे हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 7 से नीचे जो नंबर है वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, द नंबर्स लेस देन 7, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट।